ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो तीसरे अध्याय का मातम्य कर रहे हैं हम। तो यहाँ से आगे का करते हैं। तो तब नरकों को भुगाने का दंड किसको देवे और किस प्रकार दंड दिया करें। तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तू दुखी ना हो, तू अपने मन में कुछ बुरा ना मान। मैं तुझको एक वृत्तांत सुनाता हूँ, श्रवण कर। यह जीवन पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने धर्म से कोई कहीं महापापी वैकुंठ को गए हैं। और यह एक आज्ञा तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या कोई किसी का पाठ किए का फलदान करे, उन जीवों को तू कभी नरक ना देना। तुझको मेरी आज्ञा है। यह बात सत्य कर निश्चय से सुन, याद रखना। इतना सुनकर धर्मराज अपनी पुरी को पधारे। आकर अपने दूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे या पाठ किए का किसी को पुण्य देवे, तिस प्राणी को तुम कभी नरक में ना डालना। श्री गीता जी के पाठ अथवा श्रवण किए से पापी जीव भी वैकुंठ को प्राप्त होंगे। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे श्रवण करे, तिसका फल कहाँ तक कहीं कहने में नहीं आ सकता। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल मैंने तेरे को कहा है, जो तूने सुना है। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्य नाम तृतीय अध्याय संपूर्णम। तो अब हम चौथा अध्याय करते हैं। हे अर्जुन, संसार में है योग सदा प्रधान, योग नष्ट जब होत है प्रकट तब भगवान। योग मुझे प्यारा अधिक, योगी मेरे मीत, जिसको सुख दुख सम सदा तुल्य दाम वाशी। कुंती सुत योगी बनो, तब होगा निस्तार, सबसे प्रिय योगी मुझे और योग से प्यार। मुक्त होत योगी सदा, जिसे न फल की आशा, उस योगी के टूटते हे पांडव सभी पाश। योग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो योगी सबसे बड़ा है। तो कहते हैं अर्जुन, संसार में योग ही सबसे बड़ा है। अगर आप योग करेंगे तो योग करके ही आप मुक्ति को पा सकते हैं और योग करने से आपका उद्धार होगा। अथ चौथा अध्याय प्रारंभवते कर्म संन्यास योग। श्री भगवान वाच, श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो तुमको ज्ञान उपदेश किया है सो मैंने पहले सूर्य को कहा था। सो यह योग अविनाशी है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था। यह योग परंपरा पुरातन से चला आया है। इसको राजर्षि जानते हैं, इसको समझकर राज करते हैं। वे भी परमपद को भी प्राप्त होते हैं। दोहा, आवत हर्ष न उपजई, जावत शोक न होए, ऐसी करनी जो रहे, ग्रह बन योगी सोए। हे परम तप अर्जुन, इस योग को चिरकाल व्यतीत हो गया, अब पुरातन हो गया। संसार में नष्ट होकर मिट गया है। अब वही पुरातन योग तेरे प्रति कहता हूँ। यह योग वार्ता तेरे प्रति इसलिए कहता हूँ कि तू मेरा भक्त है और सखा है। सो चित एकाग्र करके सुन। आई वस्तु का हर्ष ना कर, चली जावे उसका शोक ना कर। एक ही जैसा जान, हर्ष की शोक से अलग हो। चित्त को स्थिर रख,
अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर प्रश्न करता है, हे महापुरुष, तुम्हारा जन्म तो अब वासुदेव के घर हुआ है और सूर्य पुरातन है, आगे का प्रकट हुआ है। तुमने कब सूर्य को यह ज्ञान दिया था, सो कृपा कर मुझको समझाओ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, भगवानोवाच। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म व्यतीत हुए, सो मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं जन्म से रहित हूँ, अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, प्रभु हूँ। अपनी माया के पीछे होकर जन्म भी लेता हूँ। माया का पीछा क्या कहिए, जैसे कोई राजा अपनी राजवस्त्र उतार कर और नए अन्य वेश करने से लोगों द्वारा पहचाना नहीं जाता, इसी भांति मैं देह धर कर संसार में आया हूँ। हे अर्जुन, मैं देहधारी नहीं, परे से परे हूँ। मेरा देह स्वरूप है जैसे मिश्री की जारी हो, जिसमें मिश्री का शरबत भी घोला हुआ हो, तैसे मेरा देह और आत्मा एक ही स्वरूप है। हे अर्जुन, मैं कब और किस निमित्त जन्म लेता हूँ, सो सुन। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म उठकर धर्म के मार्ग को आच्छादिता है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्कृत अर्थात पापी जीवों का नाश करने निमित्त धर्म को बढ़ाने के निमित्त मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। अब जो मेरे दिव्य और कर्म है, तिनको जान, सो दिव्य क्या है कहिए। जैसे और देहधारी रक्त बिंदु से उपजे हैं, तैसे मेरी देह नहीं। जैसे और जीव कर्मों के बंधन से बंधे अर्थात कर्मों के अनुसार देह पावे हैं। हे अर्जुन, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता, मेरा जन्म स्वच्छ है, अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। मेरे ऐसे जन्म दिव्य ज्योति रूप है और मेरे कर्म भी ऐसे दिव्य हैं। जो मैं करता हूँ सो किसी से नहीं करे जाते, जो मन की चितवना से भी किए जाएं। उनका दृष्टांत सुन। प्रहलाद भक्त की रक्षा हेतु नृसिंह रूप होकर स्तंभ से निकलकर प्रकट हुआ तो किसी ने जाना भी नहीं। हिरण्यकश्यप की छाती वज्र से भी कठोर थी, सो कोमल घास की न्यायी नखों से विदीर्ण करके फाड़ डाली और गोकुल के भक्तों को रक्षा निमित्त 7 दिन गोवर्धन पर्वत एक हाथ की नन्ही उंगली पर धारण किया। और जो मैंने अनेक कर्म किए हैं, सो दिव्य किए हैं। जो मनुष्य मेरे यह दिव्य जन्म और कर्म जाने हैं, हे अर्जुन, सो मनुष्य देह का त्याग कर मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होता है, फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। तब अर्जुन, जिसको मेरे चरणारविंद की भक्ति उपजी, है, उसकी बात सुन। जो बहुत जन्म वैरागी होकर और नियम क्रोध रहित होकर और मन को चेता मेरे विखे रख कर मेरी उपासना करता रहा है, इन साधनों से जिसका मन पवित्र हुआ हो, उसकी मेरी भक्ति उपजी है। जिनको प्रेम भक्ति उपजी है, हे अर्जुन, मैं उनके रोम रोम में आ निवास करता हूँ। तो आज का पाठ इतना ही। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।